अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी लाइफ एक मैजिकल कलरिंग बुक जैसी है और आप अपने मन में जो भी कलर भरते हो उसमें वो रियल वर्ल्ड में दिखने लग जाती है। और यही है एक सिंपल लॉ ऑफ अजम्पशन, बस इतना सिंपल है। और आज मैं इसी को बताऊंगी इतना आसान कि वो एक 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। इतना आसान सिंपल वे में बताती हूँ मैं। तो हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे सेशन ले सकते हैं। मैंने अपनी सेशन की फ़ीस बहुत कम रखी है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके उसे। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है? सबसे पूछे जाने वाला सवाल और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न। सोचो तुम एक 5 साल के बच्चे हो और तुम जस्ट प्रिटेंड करो कि तुम एक गेम खेल रहे हो, है ना। उसमें कभी तुम डॉक्टर बन जाते हो, कभी सुपर हीरो। बचपन में ऐसे करते थे हम, कोई डॉक्टर बनता था, कोई टीचर बनता था और हम बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसा बहुत सारे एक्टिंग करते थे हम लोग। और तुम जैसे जैसे प्रिटेंड करते हो वैसे वैसे फील करने लग जाते हो। होता था ऐसा। बस इतना ही सिंपल है लॉ ऑफ अजम्पशन। जो तुम अपने मन में सच में मान लोगे, लाइफ उसको सच बनाने लग जाती है। बस इतना सिंपल सा है। और ये जो हमारा मन है वो एक मैजिकल कलरिंग बुक है। वो ऐसे कि सोचो तुम्हारे पास एक कलरिंग बुक है ना, और अगर तुम उसमें हैप्पी फैमिली कलर करते हो तो पिक्चर हैप्पी बन जाती है। तो सेम वैसे ही अगर तुम सक्सेस वाले कलर करते हो तो पिक्चर भी वैसे ही बनेगी। सिंपल। लाइफ भी वैसे ही काम करती है। तुम्हारी अजम्पशन ही तुम्हारी लाइफ की एक पिक्चर बना देती है। और प्रिटेंड करना है बस हमें। बिल्कुल कोई ज़्यादा मेहनत की काम नहीं है। बस तुम्हें सिंपल प्रिटेंड करना है कि इट्स ऑलरेडी योर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो प्रिटेंड करो कि जॉब लेटर आ चुका है। वैसी एक्टिंग करो, वैसी चलो, वैसी बोलो, वैसे बैठो। अगर लव चाहिए तो प्रिटेंड करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारे प्यार में पागल हो रखा है, तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम वैसी एक्टिंग करो कि तुम्हारे प्यार में कोई पागल हो रहा है या फिर तुम्हारी शादी हो गई है। तो अब कैसा लगेगा? अब मज़ा आएगा। और क्या, नए नए शादी में तो और ज़्यादा। अब कुछ लोगों को मनी चाहिए होती है तो वैसा प्रिटेंड करो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। भले जेब खाली हो लेकिन एक्टिंग पूरी करनी चाहिए। एक्टिंग में ऐसे जैसे कि बिल्कुल पैसे वाले आदमी हो तुम और ऐसे बैठ रहे हो, एटीट्यूड में हो, सामान खरीदने जा रहे हो, 100 रुपये का सामान, ऐसे जैसे कि कितने डॉलर के सामान खरीदो, ऐसे पैसे निकालो एकदम एटीट्यूड में कि ये लो पैसे। बिना दाम पूछे, जब पता हो कि सामान सस्ता है तो बिना दाम पूछे खरीद लिया करो। और वैसे ही प्रिटेंड करके कि पैसे बहुत है मेरे पास। तो जैसा फील करोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। सिंपल है। और इसमें मेन चीज़ है फीलिंग ही क्यों। ये एक सबसे मतलब रियल मैजिक है। और आपने देखा होगा कि बच्चे जब प्रिटेंड वाला गेम खेलते हैं, जैसे टीचर बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, तो वो सेम वैसा ही फील करने लग जाते हैं। मतलब हमने भी वैसा किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब प्रिटेंड करते हैं ना तो वैसे ही फीलिंग अपने आप आने लग जाती है। बस डाउट नहीं होने चाहिए मन में। तो जैसे टीचर बन जाते हैं, बचपन में मैं बहुत टीचर बनती थी तो मुझे ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल टीचर जैसे ही एक्टिंग करने लग जाती थी और वैसा फील आने लग जाता है। तो फीलिंग ही मैनिफेस्टेशन का एक इंजन है और अजम्पशन तो उसका फ्यूल है ही। तो मैं पूरा सारी बातों को एक सिंपल वे बता दूं तो बस एज्यूम कर लो, यानी मान लो कि हो तुम ऑलरेडी, और फिर प्रिटेंड करना शुरू कर दो। वो एक्टिंग, वो सब कुछ, वो एटीट्यूड, वो ईगो, सब कुछ वैसा आना चाहिए। और फिर फील तो अपने आप ही आ जाएगा जब तुम ऐसा एक्टिंग करने लग जाओगे तो। और फिर देखते रहो, बहुत जल्द तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे उस अजम्पशन को क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो इतना सिंपल सा है लॉ ऑफ अजम्पशन, जिसको हम लोगों ने इतना मुश्किल बना रखा है। बस प्रिटेंड्स इट्स ऑलरेडी योर्स एंड लाइफ विल मेक इट योर्स। बस। और जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल में दूँ तो मान लो कि तुम बोलना शुरू करो कि मैं लकी हूँ, मेरा काम ईज़िली हो जाता है। तो तुम ये एक डेली प्रिटेंड करोगे ना अगर, तो तुम्हारी लाइफ वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करेगी जहाँ तुम लकी फील करोगे। हर चीज़ तुम्हें बहुत ईज़िली मिलना लग जाएगा। हर चीज़ मतलब लक से तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। बस तुम अगर प्रिटेंड करना शुरू करोगे तो रियलिटी तुम्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ शो करने लग जाती है। और बस बाकी लास्ट में यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ की क्रिएटर हो। प्लीज़ दूसरों के सामने बेगिंग करना बंद करो। बहुत लोग हैं, मतलब मुझसे
सेशन लेने वाले बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल सेल्फ कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ा रखी है उन्होंने कि एसपी नहीं बात कर रहा है तो रोना धोना, उसका मैसेज चेक करना, उसका डीपी चेक करना, ये सब प्लीज़ बंद करो। तुम ही क्रिएटर हो, तुम अपने माइंड में स्टोरी चेंज करो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और वो कहते हैं ना बुक की मैजिकल ब्रश, वो आपके हाथ में है। तो पेंट अच्छा करो, इतना सड़ा हुआ पेंट क्यों करे जा रहे हो? रोना धोना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब पेंट क्यों कर रहे हो? करना है तो कुछ अच्छा पेंट करो, मैजिकल टाइप से हैप्पी प्रिटेंड करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, ये सब। तो फिर आज से प्रिटेंड गेम खेलोगे और अपनी सारी डिज़ायर को प्रिटेंड करना शुरू कर दो बस। बिकॉज़ जो अजम्पशन है ना, वो आपकी एक्टिंग को ही फॉलो करता है, आपके वाइब्रेशन को फॉलो करता है, आपके वर्ड्स को नहीं। आप पूरे दिन जो मुंह से बोलते हो वो कम असर करता है, लेकिन अगर अंदर से जब फील करने लग जाते हैं ना, वो ज़्यादा असर करता है। तो बस अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो फिर कमेंट में लिख देना आई एम क्रिएटर, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।